तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इस वाले प्रश्न को हम अपने कैसे करके हल कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें ये ज्ञात करना है और ये हमारे सामने एक फोटो दे दिया गया है। तो देखो ये जो tan p बोल रहा है ये उस वक्त तो बात कर रहा है ये इस वाले कोण की, p वाला कोण, ये p वाला कोण कहलाएगा और ये कहलाएगा हमारा कोण r, ठीक है। और ये हमारा कौन सा वाला एंगल होगा, ये होगा हमारा q, जो कैसा होगा, राइट एंगल होगा, ठीक। ये हमारा समकोण होगा कॉट r, ठीक है। इन दोनों का अंतर हमसे बोल रहा है। तो देखो इसे हम कैसे करके हल करेंगे। सबसे पहले तो इसका ये आधार निकाल लो, सबको इसे छोड़ो। सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को जैसे देखेंगे इसका हम ये बेस इसका पता कर लेंगे हम। तो इसके लिए भाई अगर जब समकोण त्रिभुज होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं अपनी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, देखिए ये क्या है, ये है पी आर का स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस, और यहां से कितना हो गया हमारा क्यू आर का स्क्वायर। अब जो पी आर है, पी आर का मान दिया गया है कितना 13, तो यहां से हो गया 13 का स्क्वायर बराबर, और जो पी क्यू है पी क्यू का स्क्वायर प्लस, और जो क्यू आर है इसे हम अपना ऐसे ही रखेंगे इसका स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 169 होता है, 12 का वर्ग 144 144 होता है प्लस का, और यहां से कितना बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। 144 को इधर ले जाओ तो यहां से बचेगा 169 माइनस का 144 बराबर में क्यू आर का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा कितना, क्यू आर बराबर में क्यू आर का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि क्यू आर बराबर में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का ही आएगा, क्यू आर का वैल्यू हमारे पास में कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। अब भैया देखो जो tan p है, tan p इसे हम कैसे करके ज्ञात करेंगे, और tan r है इसे हम कैसे करके ज्ञात करेंगे। तो देखो इस वाले त्रिभुज को ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं इस तरह से, ठीक। और जब हम इसे घुमाएंगे तो देखो इसकी आकृति कुछ कैसी हो जाएगी। इसकी आकृति आ गई हमारे पास में ये, ठीक है। ये इसका q समकोण रहेगा, ये जो r है ये पहुंच गया ऊपर, और जो p है p आ गया हमारा यहां पर, ठीक। ये वाला कोण, ये हो गया कोण p, और ये हो गया आपका कोण r, ये वाला कोण हो गया आपका r। अब इसका मेजरमेंट ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अच्छा ये कितना था, पी क्यू हमारा कितना था इसमें 12, तो पी क्यू बराबर में कितना रहेगा 12, और पी आर क्यू आर अभी हमने निकाला था कितना हो गया था 5, ये हो गया हमारा 5। अब देखो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, ये लंबी तो कहलाएगी ये, और जहां पर समकोण बनता है समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो देखो इसके सामने वाली भुजा कर्ण पी आर, इसके सामने वाली भी भुजा कौन सी, कर्ण पी आर, कौन सी है 13 ही तो रहेगी, ठीक। अच्छा इसमें कोण आर के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी 12 हो गई, और इसमें कोण पी के सामने वाली भुजा कौन सी कहलाएगी, लंब कहलाएगी, जो कितनी है 5 है। इसी प्रकार जो tan p होगा, tan p बराबर हमारा कितना हो जाएगा, tan p बराबर लाल बटे कक्का से हम लोग जानते हैं, लाल बटे कक्का क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब कितना है हमारे पास में आर क्यू, मतलब क्यू आर, और बटे में आधार कितना है हमारे पास में पी क्यू। अब आर क्यू का वैल्यू कितना है भैया 5 हो गया, और जो पी क्यू है पी क्यू का वैल्यू कितना है भैया 12 हो गया, ठीक, 5/12। अब बात करते हैं कॉट आर की, तो कॉट आर बराबर कितना हो जाएगा, कॉट आर बराबर, अब उसके लिए देखो इसके सामने वाली भुजा यही तो लंब कहलाएगी, कोण आर के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अब इसमें आ जाओ, इसमें कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब आधार, इसमें आधार कौन सा है हमारा क्यू आर ही तो है, तो ये हो गया हमारा क्यू आर, और लंब कौन सा है हमारा, लंब हो गया पी क्यू, ठीक है। क्यू आर बराबर हो गया 5, और पी क्यू बराबर में कितना हो गया, पी क्यू बराबर में हो गया हमारे पास में 12। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, क्या बोल रहा था हमसे बोल रहा था tan p माइनस का कॉट r बराबर, अब tan p का वैल्यू कितना है, tan p का वैल्यू है भैया 5/12 माइनस, और कॉट r का वैल्यू कितना है, इसका मान कितना है 5/12, इससे ये कट गया, कितना आ गया 0 आ गया, 1 नहीं 0, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को अपना हम कैसे करके हल कर सकते हैं। जैसे दिया गया है sin a बराबर 3/4 हो तो सिद्ध करके लेके आना है कि cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a बटे में sec स्क्वायर a माइनस का 1 बराबर होगा √7/3। तो देखिए इसके लिए हम कैसे हल करेंगे, तो हमें दिया गया है सिर्फ sin a बराबर कितना 3/4।
अब हमें किस किस के मान ज्ञात करने हैं? सेक स्क्वायर ए इसका मान चाहिए, कॉट स्क्वायर ए का मान चाहिए और सेक स्क्वायर ए का मान चाहिए। अगर इन सब में से अगर स्क्वायर की अगर बात ना करें तो हमें कुल मिलाकर कॉसेक ए का मान चाहिए, कॉट ए का मान चाहिए और सेक ए का मान चाहिए। मान सिर्फ किसका दिया गया है? साइन ए का मान दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे? वही अपना हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज अपना बनाएंगे। तो भैया ये बन गया हमारे पास में समकोण त्रिभुज और इसका कोण ए, मतलब ये वाला रहेगा ए, ये वाला रहेगा बी और ये वाला मान लेते हैं अपना कौन सा? सी। ठीक, तो ये वाला कोण कौन सा हो गया? ये हो गया कोण ए। ठीक, अच्छा साइन थीटा बराबर होता क्या है? लाल बटे कक्का के अनुसार, लाल बटे कक्का के अनुसार क्या होता है साइन थीटा बराबर? वो होता है भैया लंब बटा कर्ण। और लंब क्या है? जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये सी भी हो जाएगा लंब, और लंब कितना है हमारा? 3। ठीक है, और कर्ण, कर्ण कितना हो गया हमारा? ये सी ए, और कर्ण इसमें कितना दिया गया है? 4। अब बचा कौन? ए बी। ए बी को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही फिर से पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि भैया कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर भैया बीसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया? एसी का मान हो गया 4, 4 का स्क्वायर बराबर बीसी का मान हो गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमें ज्ञात करना है ए बी का स्क्वायर। 4 का वर्ग हो गया 16 बराबर में 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस, और यहां से कितना बचेगा? ए बी का स्क्वायर। क्लियर? 9 को इधर ले आओ तो 16 माइनस का 9 बराबर में हो गया ए बी का स्क्वायर, और यहां से अगर ए बी का मान ज्ञात करें तो वो बराबर में हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 7। ठीक, अंडर रूट में कितना हो गया हमारा? यहां से बचेगा 7, क्योंकि 16 में से 9 गया 7 बचा, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग गया? अंडर रूट लग गया। ठीक, तो ए बी का मान आ गया हमारे पास में अंडर रूट में 7। बात क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद में हमें कौन कौन से मान चाहिए? अब कॉसेक ए का भी भैया मान चाहिए। तो अगर जब साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉसेक ए बराबर तो भैया साफ साफ इसे ऐसे लिख दो 4/3, क्योंकि कॉसेक ए बराबर कितना होता है? 1/sin ए। ठीक, अब कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा? कॉट ए, कॉट ए बराबर हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा कितना? आधार बटा लंब। अब आधार कितना है हमारे पास में? अंडर रूट 7 बटे में, और लंब कितना है हमारे पास में? भैया लंब हो गया 3। बात क्लियर हो गई? उसके बाद में क्या बचा हमारे पास में? सेक ए। तो सेक ए का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। सेक ए बराबर में कितना हो जाएगा? सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण कितना है? कर्ण हो गया भैया 4, और बटे में आधार कितना है हमारे पास में? अंडर रूट में 7। अब कॉसेक का भी मान हो गया, कॉट ए का भी मान हो गया, सेक ए का भी मान हो गया। अब ये तीनों मान उठा के इसके एलएचएस में लगा दो। अब हम क्या करेंगे? अपनी एलएचएस नोट करेंगे। तो एल एच एस बराबर कितनी है? अंडर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बटे में, और कितना है? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बराबर अंडर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक ए का मान कितना है? 4/3। तो 4/3 का क्या हो गया यहां से? होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉट ए का मान कितना है? अंडर रूट 7/3 का हो गया यहां से होल स्क्वायर बटे में, अब यहां से देखिए जरा, सेक स्क्वायर ए मतलब सेक ए का मान कितना है? 4/अंडर रूट में 7, इसका स्क्वायर हो गया माइनस का, और कितना रह गया यहां से? 1। इसे अगर जब हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमें यहां से मिलेगा 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया कितना? 9 माइनस का अंडर रूट 7 का वर्ग कितना हो गया? 7 हो गया, और 3 का वर्ग 9 बटे में, यहां से 4 का वर्ग हो गया 16 बटे में अंडर रूट 7 का वर्ग कितना हो गया? 7 हो गया माइनस का, और यहां से कितना रह गया? 1 रह गया। इसे और भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहां से मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर, ऊपर हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 9 आ गया हमारे पास में एलसीएम। ठीक है, और यहां से कितना बचेगा? 16 माइनस 7। ठीक, बटे में यहां से कितना बचेगा? 16 माइनस का, और कितना रह गया यहां से? 7, और बटे में कितना हो गया हमारा? 7। यहां से देखो, अगर जब हम इसे यहां से हल कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 16 में 7 गया 9 बटे में 9 के होल बटे में 16 में 7 गया 9, और बटे में कितना रह गया? 7। ठीक, इससे ये गया हमारा 1 रह गया, हर का हर अंश कहलाता है, ये पहुंचेगा ऊपर, मतलब अंडर रूट के अंदर 7 बटा, और कितना बचेगा? 9, जिसे हम कितना कर सकते हैं? इसे हम कर सकते हैं अंडर रूट 7 बटे में, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? वो होता है 3, और ये आ गई हमारी क्या? RH
एस, ये हो गया हमारा प्रूफ। आप देख सकते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे नोट करते हो तो इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं इसकी के अपने ट्रिग्नोमेट्री के अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम जानेंगे जो हमारे मान होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के, जो मान होते हैं उनके कोणों के मान, उसे हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और बहुत ही आसान और सरल भाषा में उसे ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।